हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। आज हम लोगों का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, ये हमारा आज हो जाएगा लेक्चर नंबर 4। और जो लोग भी लेक्चर पहले का नहीं देखे हैं वो मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप चाहो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप MBI जो आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें आप लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और जो भी इसका क्लास नोट्स होता है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली अपडेट्स भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो भी डिस्कशंस होंगे कि सर कौन सा चैप्टर चाहिए या फिर कोई टेस्ट आने वाला है स्कूल में, तो वो सब आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम लोगों का गोल है कि हम लोग जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो हम लोगों का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, चूहा मारने वाला एक्सपेरिमेंट था, उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके हम लोग बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग किसी और भाषा में ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सल्फर और फॉस्फोरस वाला। ओके, चलिए, तो हम लोगों का ये पहला स्टार्ट होता है यहाँ से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट या फिर चूहा मारने वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते जाना है बातों को। ठीक है, सबसे पहला बात ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कौन किया, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब किया, 1928 में किया। ठीक है, क्यों किया और किस ऑर्गेनिज्म पे किया। तो समझिए एक बात, आपको ना सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ क्यों है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो पता चल रहा है कि साइंटिस्ट का नाम है और वो चूहा पे करता है, इसलिए इसका नाम है माइस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम लोग अभी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपका 3 पार्ट होता है। पहला वाला पार्ट था आपका न्यूक्लिक एसिड का, जेनेटिक, वो जो मटेरियल DNA का था। फिर आता है एक्सपेरिमेंट्स का, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये वाला हम लोग क्लियर कर चुके। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ एरर, इसमें फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात कि ये जो है कौन किया, तो ये करता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ कब करते हैं ये करते हैं 1928 में। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब समझो आप बात को कि ये जो लिखा हुआ है ना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये क्यों लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मिंग जो शब्द है ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है चेंज। कैसा चेंज, एकदम ध्यानपूर्वक सुनते जाना है आपको। ठीक है, आप इसमें एक बात समझो कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें माइस का यूज़ हुआ था, चूहा का यूज़ हुआ था। और वो चूहा 2 तरह का था। ठीक है, चूहा 2 तरह का नहीं था, मतलब चूहा का यूज़ हुआ था। और चूहा को ना इन्फेक्शन कराया गया था। किससे इन्फेक्शन कराया गया था, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया गया था। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया था वो 2 तरह का था। ठीक है, और ये 2 तरह का बैक्टीरिया, जैसे कि R स्ट्रेन और S स्ट्रेन, ये सब होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। फिलहाल बस आप ये जानो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। और चेंज जो हुआ था वो किस में हुआ था, वो बैक्टीरिया का 2 टाइप होता है, एक को बोलते हैं R स्ट्रेन, एक को बोलते हैं S स्ट्रेन। तो किसी कारणवश जो S वाला बैक्टीरिया था ना, वो जो आपका R वाला बैक्टीरिया था ना, ये R वाला जो बैक्टीरिया था ये R ही बदल गया था S में। ठीक है, तो ये मेन कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में चेंज आ गया था। ठीक है, अभी आपको ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि R स्ट्रेन होता क्या है, S स्ट्रेन होता क्या है। यहाँ मैं आपको क्या बताया, सिंपली ये बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम इसका इसलिए क्योंकि यहाँ पर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। किसमें चेंज होता है, 2 टाइप का बैक्टीरिया था, एक ये वाला और एक ये वाला बैक्टीरिया इस वाले में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे और क्या होता है, ये सभी चीज़ हम लोग अभी समझने वाले हैं। ओके, चलिए,
तो हम लोग अपना सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि भाई ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो इस्तेमाल हुआ था ना इसमें, ऑर्गेनिज्म जो इस्तेमाल हुआ था इसमें दो तरह का था, ठीक है, दो तरह का था। एक ऑर्गेनिज्म जो था ना, ये जो ऑर्गेनिज्म था, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है माइस, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है माइस, इसको साइड रखिए। अब ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इस दूसरा ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक्सक्यूज मी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपको शायद मालूम हो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। कॉज निमोनिया, ठीक है, एंड मे डेथ, ठीक। निमोनिया का मतलब क्या है, निमोनिया का मतलब होता है, आप ये बात आप सुने होंगे, बहुत ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ किया गया, निमोनिया लाइक सिम्टम को यूज़ किया गया। निमोनिया लाइक सिम्टम कब, कोविड के टाइम में। इसमें जनरली क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है और इंसान का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस के कारण डेथ हो जाता है, ठीक है। तो निमोनिया होता है इसमें और इंसान जो है वो हो सकता है कि डेथ कर जाए, ठीक है। अब इसमें समझिए एकदम ध्यान से, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म था हमारा दो टाइप का, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म था हमारा दो टाइप का। एकदम ध्यान पूर्वक समझते जाना है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स यूज़ हुआ, एक चूहा यूज़ हुआ और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया यूज़ हुआ। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो सकता है कॉज करे निमोनिया, और मे भी कोई ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाए निमोनिया होने के कारण। अब इसका अपना जो है टाइप्स था, ठीक है, इसका अपना टाइप्स था। अब ये जो टाइप्स था ना, एक को बोला गया है एस स्ट्रेन, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला को बोला गया है आर स्ट्रेन, ठीक है। अब आप समझिए अच्छे से, एकदम ध्यान से समझिए। ये जो आपके पास एस स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, एस स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, एस से एस स्ट्रेन और एस से स्मूथ, ठीक है, समझते हैं एकदम ध्यान से। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। क्या है ना कि ये जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था दो तरह का, एक था एस स्ट्रेन, एक था आर स्ट्रेन। ये एस स्ट्रेन इसलिए था क्योंकि ये जब अपना कॉलोनीज बनाता है ना, बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहता है, झुंड में रहता है, तो अपने कॉलोनीज के सराउंडिंग में एक स्मूथ कोटिंग बनाता है। क्योंकि वो स्मूथ कोटिंग बनाता है, एस से स्मूथ, एस से एस स्ट्रेन है ना, क्योंकि स्मूथ कोटिंग बनाता है, और वो स्मूथ कोटिंग होता है म्यूकस और पॉलीसैकेराइड का। इसी कारण से वो एस से स्मूथ और एस से एस स्ट्रेन होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज, ठीक है, ड्यू टू द presence of mucus and poly SACCHARID polysaccharide coating on the surface, ठीक है। तो अब इसमें आप ध्यान दो, एस स्ट्रेन, ठीक है, और ये स्मूथ है ना। अब इससे एक और बात आपको याद आएगा, ठीक है, याद आएगा सुपर पावर, ठीक है। एस से एस स्ट्रेन, एस से स्मूथ और एस से सुपर पावर, ठीक है। अब भाई किस चीज़ का सुपर पावर है ये,
ये जो सुपर पावर है ये किस चीज़ का सुपर पावर है, एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं ये सुपर पावर किसका है, ठीक है। एबिलिटी टू किल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब ये सुपर पावर है किस चीज़ का, किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर देने का, ठीक है। और ये जो एबिलिटी होता है ना किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर देने का, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वायरुलेंसी, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना ये कैसा है, ये है वायरुलेंट नेचर का, ये ऑर्गेनिज्म है वायरुलेंट नेचर का, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है बस कि एस से स्मूथ, ठीक है, और स्मूथ, एस से सुपर पावर। किस चीज़ का सुपर पावर भाई, किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरुलेंसी बोलते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया कैसा नेचर का है, वायरुलेंट नेचर का है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आइए, अब है आपके पास ये आर स्ट्रेन, ठीक है। अब भाई ये आर स्ट्रेन क्यों है, ये आर स्ट्रेन इसलिए है क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूसेस सच कोटिंग, ठीक है। जब ये किसी तरह का कोटिंग को जब ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इस कारण से कैसा रह जाएगा बताइए, ये रह जाएगा रफ अपीयरेंस, ठीक है, रफ अपीयरेंस है ना। तो अगर ये रफ अपीयरेंस है तो इसी कारण से इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर स्ट्रेन बोलेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसके स्मूथ होने से अगर ये वायरुलेंट था और इसके रफ होने से फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या, नॉन वायरुलेंट, है ना। इसका मतलब कि ये कैनॉट किल, ये इन्फेक्ट कर पाएगा बट ये किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप देख लो अच्छे से। ऑर्गेनिजम्स दो तरह का इस्तेमाल हुआ था इसमें, ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हुआ है क्या, चूहा माइस, और दूसरा इस्तेमाल हुआ क्या, बैक्टीरिया। कौन सा वाला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है ये जो है कैसा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक था एस स्ट्रेन, एक था आर स्ट्रेन। एस से स्मूथ, क्यों स्मूथ है, क्योंकि ऊपर में कॉलोनीज बनाता है। कैसा कॉलोनीज बनाता है, म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड का कॉलोनीज बनाता है, इसलिए वो स्मूथ। और ये सुपर पावर है इसमें क्या, एबिलिटी टू किल करने का, और उसमें वो चीज़ नहीं है तो वो रफ है और वो नॉन वायरुलेंट है। यहाँ तक आई होप बहुत अच्छे से आपको शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया है, ठीक। अब आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। एकदम ध्यान से आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को अगर मैं माइस में अगर इंजेक्ट करूँ, ठीक है, इंजेक्टेड इन माइस, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, क्या माइस जिंदा रहेगा या फिर वो मर जाएगा, बताओ सोचो। ये आर स्ट्रेन है, वो रफ है, उसमें कोई सुपर पावर नहीं है, तो जो माइस है वो जिंदा रहेगा, समझ में आया बात। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूसरा इक्वेशन में मैं अगर बोलूँ कि भाई देखो मैं यहाँ पर एस स्ट्रेन वाला मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एस स्ट्रेन वाला अगर मैं माइस को अगर इंजेक्ट कर रहा हूँ तो एस स्ट्रेन है ना, ये तो स्मूथ वाला है, सुपर पावर वाला है, क्या सुपर किल करने वाला सुपर पावर। तो फिर जो माइस है वो क्या हो जाएगा, ये जो माइस है वो डाई कर जाएगा। आया बात समझ में। अब एकदम आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है। अब अगर मैं एस स्ट्रेन हीट किल्ड को अगर मैं माइस में अगर डालूं, एस स्ट्रेन हीट किल क्या होता है भाई, एस स्ट्रेन हीट किल का मतलब हुआ कि ये है आपके पास बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया एस स्ट्रेन है और इसके बाहर में ये म्यूकस और पॉलीसैकेराइड का कोटिंग था, ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया, जैसे अभी बरसात का टाइम चल रहा है, अभी मकई मिलता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं खाने वाला, ठीक है,
भुट्टा को जब आप सेकते हो तो ऊपर से पूरा उसका जल जाता है कि नहीं, उसका वो हल्का हल्का काला काला हो जाता है सेक देने पे, आग पे सेकने पे। तो ऐसे आप समझो कि बैक्टीरिया है, उसके बाहर में म्यूकस पॉलीसेकेराइड का स्मूथ कोटिंग है, और आप उसको हीट किल कर दिए, आग पे उसका पका दिए, तो उसका बाहर का कोटिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा उसके बाहर का कोटिंग। तो उसके बाहर का जो कोटिंग है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको जला दिया, उसके बाहर का कोटिंग को मैंने जला दिया। ओके, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब एक बात को एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये एस स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन में क्या अंतर था। एस स्ट्रेन में सिर्फ ये अंतर था कि उसके पास म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोटिंग था और वो आर स्ट्रेन के पास नहीं था। इसके पास ये कोटिंग मौजूद होने के कारण ये दूसरे को किल कर पा रहा था, और उसके पास वो कोटिंग नहीं था तो वो किल नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ना मान लो कि ना मेरे पास गन है, ठीक है। अब मेरे पास अगर गन है तो मैं मर्डर कर रहा हूँ दूसरे का, ठीक है। और अगर मेरे पास मान लो पेन है तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आ रहा बात समझ में। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरे हाथ में गन है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, गन है तो मैं मर्डर कर रहा हूँ। गन ही वो चीज़ है ना जिस कारण से मैं मर्डर कर पा रहा हूँ। बताओ, अगर मेरे से गन अगर ले लिया जाए तो क्या मैं मर्डर कर पाऊंगा, बताओ, नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि यही वो कारण था मेन, इस एस में और आर में यही वो कारण था, वो एस स्ट्रेन, वो कोटिंग वो कारण था। वो कोटिंग ही अगर जल जाए, वो गन ही अगर ले लिया जाए तो मर्डर नहीं कर पाएंगे। वो कोटिंग ही अगर जल जाए तो क्या वो किल कर पाएगा, वो किल नहीं कर पाएगा, है ना। इसका मतलब जो माइस है वो कैसा हो जाएगा, जिंदा रहेगा। बताइए, ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए, सिंपली ये था कि एस स्ट्रेन हीट किल है, उसका कोटिंग जल जाएगा, इसी कारण से वो जिंदा रहेगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप कारण ऐसे लिख सकते हो, ऐसा बहुत इसका वो नहीं है, बिकॉज कोटिंग इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, क्योंकि कोटिंग उसका जल जाता है। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है चौथा वाला, एकदम ध्यान से समझना बउआ, ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। चलिए देखिए, एस स्ट्रेन हीट किल, एस स्ट्रेन हीट किल को अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा भाई। एस स्ट्रेन हीट किल्ड अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। एस स्ट्रेन हीट किल्ड अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। ऊपर में कोटिंग बना दी और उसको कट कर दिया, है ना। इसका मतलब ये एस स्ट्रेन हीट किल वाला है। और फिर इसको हम लोग जो है जोड़ दिए, किसके साथ जोड़ दिए समझना। पहले यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये कौन सा है, एस स्ट्रेन हीट किल है, ठीक है। एस वाला है लेकिन ये हीट किल्ड है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। किसके साथ जोड़ रहे हैं समझिए अच्छे से। फिर इसको जो है हम लोग जोड़ रहे हैं आर स्ट्रेन से, ठीक। आर स्ट्रेन लाइव, जिंदा वाला, ठीक। ध्यान से सुनना। पॉइंट ये है यहाँ पर कि हम लोग ये चौथा इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एस स्ट्रेन हीट किल वाला को हम लोग जोड़ रहे हैं, किसके साथ जोड़ रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं आर स्ट्रेन लाइव, ये जिंदा वाला के साथ। और उसके बाद अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसको चूहा में डाल दे रहे हैं, इसको हम लोग चूहा में डाल दे रहे हैं, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू माइस। फिर क्या होगा, क्या माइस जिंदा रहेगा या फिर माइस मर जाएगा। अब इसके लिए कहानी समझिए, एकदम ध्यान से कहानी समझिए, एकदम ध्यान से कहानी समझिए। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का गुंडा कौन, गब्बर सिंह, पुराना गुंडा, है ना, गब्बर सिंह। अब एक बात बताओ आप, अगर मान लो कि यहाँ पर है ना, ये क्या है, ये गब्बर सिंह, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो गब्बर सिंह है, ठीक है, एकदम पुकी गब्बर सिंह, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास पुकी गब्बर सिंह है, तो ये गब्बर सिंह का अंदर में क्या होता होगा, आत्मा होता होगा गब्बर सिंह का, ठीक है, गब्बर सिंह का आत्मा है। अब गब्बर सिंह जब मर जाएगा तो मरने के बाद उसका आत्मा निकलेगा, फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देता है। ध्यान से सुनो, गब्बर सिंह जब मर जाएगा तो उसका आत्मा निकलेगा और उसका जो आत्मा है वो किसी और शरीर को धारण करेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सोच करके बताओ, अगर वो आत्मा गब्बर सिंह का है तो गब्बर सिंह वाला ही ना काम करेगा, क्यों फिर साधु संत बन जाएगा, वो नहीं ना बनेगा साधु संत, है ना। तो वो यहाँ पर जिस तरह से वो बदमाशी करता था, क्राइम करता था, दूसरे के शरीर में जाकर के भी वो क्राइम ही करेगा। समझ में आया बात? ठीक उसी तरीके से ये जो आपके पास एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाला बैक्टीरिया है, इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल होता होगा, जो जेनेटिक मटेरियल कैपेबल होता होगा क्या बनाने के लिए, म्यूकस और पॉलीसैकेराइड का कोटिंग बनाने के लिए। अब इसको दोनों को जब आप मिला दोगे तो ऊपर का बस वो कोटिंग जला है, अंदर का डीएनए नहीं मरा है। फिर अंदर का ये जो डीएनए है, ये डीएनए हो सकता है कि लाइव आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में घुस जाए। मतलब इसका शरीर तो जल गया, लेकिन इसका आत्मा अंदर से निकलेगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा, और फिर जो ये काम यहाँ करता था वही ये काम यहाँ पर करेगा। मतलब ये कैपेबल था पहले म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोटिंग बनाने के लिए, तो ठीक उसी तरह से दूसरे वाले शरीर में, दूसरे वाले बैक्टीरिया में घुस करके यहाँ पर भी वो म्यूकस और पॉलीसैकेराइड का कोटिंग बनाने लग जाएगा। मतलब जो चीज़ वो वहाँ पहले करता था वो यहाँ करने लग जाएगा पहले। तो इसी कारण से यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, ये आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया transformed into S strain, ठीक है। और अब इस S strain के कारण जो चूहा है, जो माइस है, वो क्या हो जाएगा, वो डेथ कर जाएगा। अब बताइए कि आपको समझ में आया ये बात? तो यहाँ से हम लोग ये बात लिख सकते हैं, है ना, कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस स्ट्रेन गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आर स्ट्रेन, और उसके बाद ये इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस स्ट्रेन heat killed get incorporated into the live R strain। चलिए बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है? एकदम सुंदर सा नोट्स आपका, ठीक है, ओके। चलिए इसको मिटाओ भाई, पुकी बाबा को मिटाओ, गब्बर सिंह को, ठीक है। चलिए आइए। तो अच्छा, यहाँ पर ना एक डिबेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिबेट क्या हुआ, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर डिबेट हुआ कि भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल जो आप कह रहे हो, ये तो आज आपको 2025 में मुझे और आपको पता है ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन इसको सोचो उस हिसाब से, 1928 के हिसाब से, उस समय साइंटिस्ट लोग को पता थोड़ी था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, ये बात पता नहीं था। तो इसी कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया। क्या डिबेट छिड़ गया? यहाँ पर डिबेट छिड़ गया कि भाई आपको पता भी है ये बात। कौन सा बात? आपको पता भी है ये बात कि ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया है, ये एक तरह का बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरिया वाला जो सेल होता है उसमें हो सकता है बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें आपका डीएनए हो सकता है, मे बी आरएनए भी तो हो सकता है, प्रोटीन भी तो हो सकता है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि वो डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि यहाँ से निकल करके यहाँ पर घुस गया और इसको बदल दिया? इस बात पर डिबेट हुआ। क्या डिबेट हुआ? कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो मे भी हो सकता है ना, जेनेटिक मटेरियल नहीं,
ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो कह रहा है कि हो सकता है ना ऐसा कि वो सब्सटेंस जो वो सब्सटेंस जो आर को एस में बदल रहा होगा, वो या तो हो सकता है कि प्रोटीन हो, या तो आरएनए हो, या तो डीएनए हो। तुमको कैसे पता है कौन सा मटेरियल है? तो इसी के लिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। और ये जो है आपका 3 साइंटिस्ट मिल करके देते हैं। एक का नाम होता है ओवरी नहीं, मतलब एवरी होता है, यहाँ पे आप देखो एवरी लिखा हुआ है। ठीक है। एक साइंटिस्ट नाम होता है एवरी, दूसरा का नाम होता है मैक्लॉयड, और तीसरा का नाम होता है एमसी कार्टी। इसको ऐसे याद करते हैं, ओवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा ओवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी। ठीक है, ऐसे हम याद करते हैं। आप अपना अपना स्टोरी बनाओ। ठीक। सबसे पहले बात आप समझो ना कि ये आपका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या ज़रूरत पड़ा इसको करने का। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करने का पहले मीनिंग समझो। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। बायो का मतलब हो जाएगा क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिकल मतलब उसका केमिकल नेचर को कैरेक्टराइज करना था कि भाई क्या वो प्रोटीन नेचर का था, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, वो जो सब्सटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। अरे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नहीं समझ में आ रहा? ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन इस साइड में देन वर्सेस नाउ, पहले मैं ऐसा था फिर मैं ऐसा हो गया ना, वो था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ है ना, टू फाइंड द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यही है, टू फाइंड द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसमें क्या हुआ, समझ में ध्यान से एकदम सुनना। ठीक है, समझ में आएगा आपको। पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डिबेट हुआ। ठीक। तो डिबेट आपका कुछ इस प्रकार से हुआ कि आदमी लोग बोला कि देखो भाई, एस स्ट्रेन से वो कौन सा कंपोनेंट निकला जो कि आर को बदल दिया एस में, वही पता लगाना है। और आदमी लोग ने भीड़ लगा दिया। फिर एक आदमी आया और बोला क्या, देखो हम ऐसा कह रहे हैं कि वो मटेरियल जो है ना, वो मटेरियल प्रोटीन है जो यहाँ से घुस करके और यहाँ पर जा रहा है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हम बोले ठीक है, आओ इन्हें, आओ बैठो यहाँ पर। तू क्या बोल रहा है जी? तू बोल रहा है कि प्रोटीन है वो मटेरियल, यही ना? रुक जाओ बताते हैं अभी। फिर क्या किए, तीनों साइंटिस्टों का ग्रुप बनाया, ये है ना, 3 साइंटिस्टों का ग्रुप बनाए, बैठ गए आपस में और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। जो एक्सपेरिमेंट कैसा है एकदम ध्यान से देखना। ठीक है। ये वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ये बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन। लेकिन कैसा है ये बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन हीट किल। और अगर ये हीट किल है तो इसका कोटिंग को जलाओ, इसका जो कोटिंग है उसको जलाओ। ये लो, जला दिए भाई कोटिंग को। ठीक है, जला दिए कोटिंग को, है ना। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस हो, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस हो। ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? ये जो सब्सटेंस है ये क्या है? जो सब्सटेंस है ये क्या है? तो ये सब्सटेंस हो सकता है कि प्रोटीन हो, ये सब्सटेंस हो सकता है कि आरएनए हो, ये सब्सटेंस हो सकता है कि डीएनए हो। ठीक है। जो कि क्या कर रहा है, जो कि
बदल रहा है। किसको बदल रहा है भाई? ये बदल रहा है आर को, है ना, आर को बदल रहा है। किस में बदल रहा है? एस में बदल रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात? मतलब ये जो है ना एस स्ट्रेन हीट कील्ड, इसमें हो सकता है कि प्रोटीन हो, है ना, प्रोटीन हो, और इसमें हो सकता है कि आरएनए हो, इसमें हो सकता है कि डीएनए हो। ऐसा साइंटिस्ट लोग अंदाज़ा लगा रहा है, ऐसा साइंटिस्ट लोग अनुमान लगा रहा है, ठीक है। और ये बोल रहे भाई इसमें से कौन सा वो मटेरियल जो कि अंदर जा रहा है और वो आर को एस में बदल रहा है, ठीक। अब एकदम ध्यान से सुनिए। तो क्या किए हम, एगो को बैठाए, बोले भाई बताओ तुम क्या बोल रहे हो। ये बोला कि हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि वो प्रोटीन ही है, वो सब्सटेंस जो कि अंदर ये जा रहा होगा आर में और आर को वो एस में बदल रहा होगा। तो यहाँ पर हम बोले कि भाई अगर हम मान लो कि तेरा जो प्रोटीन है उसको मान लो अगर प्रोटीएज डाल करके अगर हम लोग डाइजेस्ट कर दिए तो क्या तेरा प्रोटीन रहा? तेरा प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया ना, तेरा जो प्रोटीन है वो तो डाइजेस्ट हो गया। तो बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि रुक जाएगा? एकदम ध्यान से सुनना बात को। हम इसको बोले कि अगर हम तेरा जो प्रोटीएज एंजाइम अगर डाल दिए तो ये प्रोटीन तो डिस्ट्रॉय हो गया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियेज। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके। तो प्रोटीएज अगर हम लोग डाल दिए तो जो प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर प्रोटीएज अगर डाल दिए, ठीक है, तो फिर प्रोटीन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। और प्रोटीन अगर आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर लो डिस्ट्रॉय कर दिए, है ना। तो फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना चाहिए? अगर रियली में अगर वो मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन ही है जो कि अंदर जा करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना चाहिए। लेकिन मुझे और आपको ये बात तो पता है ना 2025 में कि डीएनए है वो मटेरियल जो कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट स्टॉप्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? केस 1 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट स्टॉप्ड, ठीक है। ये हो गया पूरा कहानी। अब देखो दूसरा, फिर हम लोग ये बात बोले कि भाई आओ एनए आओ, तुम क्या कह रहे हो? बोला देखिए सर हम ऐसा कहते हैं कि आरएनए है वो मटेरियल जो कि अंदर जाता होगा यहाँ पर आर में और आर को एस में बदल देता होगा, ठीक है। तो हम बोले ठीक है भाई आओ तेरा भी इलाज करते हैं। तो हम देखो यहाँ पर अगर हम आरएनएज अगर डाल दिए, देखो वो दो अंतर होता है, ठीक है। ये हुआ आरएनएस, मतलब वो ये हुआ क्या? ये हुआ तेरा प्लूरल आरएनए, ठीक है, आरएनए और आरएनएस। लेकिन अगर हम लोग आरएनएज बोल रहे हैं इसका मतलब ये हो गया आरएनए, ये हो गया आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, जो आरएनए को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, ठीक। तो ये क्या करेगा? आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा या फिर आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब ये आरएनए को जब ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो आरएनए भी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन क्या वो एक्चुअल में वो मटेरियल आरएनए है जो कि आर में घुसता होगा और एस को बदलता होगा? नहीं, वो मटेरियल नहीं आरएनए। तो इसी कारण से बताओ ट्रांसफॉर्मेशन रुकना चाहिए क्या? ट्रांसफॉर्मेशन रुकना चाहिए क्या? नहीं सर, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं रुकना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर आएंगे हम, है ना, कौन? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। हम बोलेंगे कि देखो मैं ये बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि डीएनए है वो मटेरियल जो कि यहाँ जाता है आर में और आर को एस में बदल देता है, ठीक है। अब देखो अभी हम दिखाते हैं तेरे को, ये देखो यहाँ पर अभी हम डीएनएज डाल दिए तो हमारा जो डीएनए है वो क्या हो गया? जो हमारा डीएनए है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। देखो डीएनए बेचारा मर गया, ये डीएनए मर गया, है ना। तो अब इस कारण से यही वो मॉलिक्यूल था ना जो कि अंदर घुसता था आर में और आर को ऐसे बदलता था। तो फिर अपने आप क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप्ड, ठीक है। आया बात समझ में? तो यहां से ये बात समझ में आता है कि हेंस द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल वाज द डीएनए। समझ में आया बात? तो फिर यहाँ से आपका कंक्लूजन आता है, ठीक है, कंक्लूजन आता है द ट्रांसफॉर्मिंग
substance that converts the R into S was DNA। ठीक है, फिर बोलेंगे कि hence DNA was the genetic मटीरियल। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से बात पता चला कि डीएनए ही था वो जेनेटिक मटीरियल। लेकिन एनसीईआरटी आपका लिखता है क्या, बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड। इसीलिए जब भी पूछा जाए कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटीरियल, ये बात किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, क्या वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ? नहीं, ये प्रूफ नहीं हुआ। इसको ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ है नीट में। यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिखेंगे बट not all the biologists are convinced। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। ये वाला आपका बेसिक्स था। ठीक है, ये नोट्स का पार्ट नहीं है। चलिए, नोट्स आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी माता की महिमा, हर प्रश्न में तुम्हारा ही रूप दिखाई देता है। ठीक है, द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स से संबंधित कुछ बात किया हुआ है कि भाई फ्रेडरिक मेशर न्यूक्लियन नाम देते ही 1869 में एसिडिक सब्सटेंस, जो हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद मेंडल तो वो ढूंढते ही हैं उसी टाइम में कि वो मतलब डीएनए ही एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल करता है, वो क्या सब्सटेंस है जो इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। टी एच मॉर्गन भी आते हैं ना, थॉमस हंट मॉर्गन, फिर उसके बाद वो सर्टन आते हैं, बोवेरी आते हैं, बहुत लोग आते हैं। ये कुछ बेसिक्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जैसा है जो सीन क्रिएट कर रहा है पिछला आपका चैप्टर से लिंक करके। इसका इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग यहाँ पर इसका नहीं है। ठीक है, कहाँ से है अगला मीनिंग? कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है यहाँ से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। 1928 ये याद रखना है भाई, 1928 में कौन करते हैं? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ करते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो करते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ठीक है, और ये भाई क्या कॉज करता था? ये निमोनिया कॉज करता था। ठीक है, और उसके बाद आप देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा जो बैक्टीरिया था, यह बैक्टीरिया अपना जो फिजिकल फॉर्म है उसको वो चेंज कर लेता था। ठीक है, चेंज कर लेता था, आर को एस में बदल लेता था। ठीक है, अब समझना एकदम ध्यान से, देखो लिखा हुआ है कि ये जो है प्रोड्यूस करता था स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, इसीलिए उसको एस बोला गया। लेकिन अदर जिसमें रफ कॉलोनीज था उसको क्या बोला गया? आर स्ट्रेन बोला गया। ये इसलिए था क्योंकि भाई जो हमारे पास ये एस स्ट्रेन था वो क्या करता था? म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोटिंग बनाता था। लेकिन जो आर स्ट्रेन था, ये आर स्ट्रेन उस म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोटिंग नहीं बनाता था। ठीक है, चूहा इन्फेक्ट हो जाता था एस स्ट्रेन से, और एस स्ट्रेन कैसा नेचर का था? वायरुलेंट नेचर का था, इसीलिए चूहा वो डाई कर जाता था, वो मर जाता था। किससे? निमोनिया से, इन्फेक्शन हो जाता था उस कारण से। लेकिन माइस जो है आर स्ट्रेन से उस तरह का निमोनिया डेवलप नहीं होता था, जिस कारण से वो मरता नहीं था। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई? वेरी गुड कि नहीं? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ठीक है, चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी है और भी बहुत सारा काम है, और ऑनलाइन लेक्चर भी शूट कर रहे हैं। ठीक है, अभी 10 बज गया। ठीक है, और मेरा 12 बजे से लगभग 5 बैच है मेरा ऑफलाइन में। ठीक है, चलिए आइए, एस स्ट्रेन। अब ये जो है पहला इक्वेशन था कि एस स्ट्रेन अगर जाएगा तो चूहा मर जाएगा, लेकिन आर स्ट्रेन जब जाएगा तो चूहा जो है वो जिंदा रहेगा, है ना। फिर है क्या कि एस स्ट्रेन हीट की अगर डाले तो जो ऊपर का कोटिंग था वो जल गया होगा, तो चूहा जो है वो जिंदा ही रहेगा क्योंकि कोटिंग ही जल गया। वेरी गुड है कि नहीं है? वेरी गुड है। फिर एस स्ट्रेन, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये जो एस स्ट्रेन है, ये एस स्ट्रेन का डीएनए ही है वो सब्सटेंस जो कि इसको इसमें घुस जाता होगा और आर को एस में बदल देता होगा, और एस क्या करेगा? चूहा को मार देगा। मार देगा कि नहीं मारेगा? वेरी गुड, मार देगा। ठीक है, अब अगला बढ़ें आगे। अब क्या है? अब ये बोल रहा है कि देखो, सुनना ध्यान से। अभी बोल रहा है कि देखो जो जो इंजेक्ट किए ना
मिक्स मिला करके, किस चीज़ का मिक्स मिला करके इंजेक्ट किए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्स मिलाए और लाइव आर स्ट्रेन का मिक्स मिलाए, तो फिर जो माइस था वो डाई कर गया, माइस डाई कर गया। ठीक है, ठीक है। वो ऐसे वो कह रहा है कि देखो गब्बर सिंह जब दूसरे आत्मा में गया तो गब्बर सिंह खुद को रिकवर कर लिया, गब्बर सिंह खुद को जिंदा कर लिया। ही रिकवर्ड लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? मतलब इसको जब एक्सपेरिमेंटली जब आप देखोगे ना तो मतलब डेड माइस, मरा हुआ चूहा से वो खुद को रिकवर, इसका कुछ खास वैसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पे एकदम ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूँ अभी। ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो समहाउ हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब वो आर स्ट्रेन बदल गया, किस में बदल गया, एस में बदल गया। ठीक है, कैसे बदल गया? बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, है ना। कैसे? तो मालूम है उसका डीएनए अंदर घुस गया होगा। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस होता होगा जो ट्रांसफर हुआ होगा, कहाँ से? हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, समझे बात को, जो कि उसको इनेबल किया होगा, किसको? आर को सिंथेसाइज करने में म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड कोट। ठीक है, और जिससे कि ये बन गया क्या? ये बन गया वायरुलेंट, और ये हो सकता है कि मस्ट बी द जेनेटिक मटीरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड विद दिस एक्सपेरिमेंट। उनका जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइंड नहीं हुआ था इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, ये हुआ, यहाँ तक बात समझ में आया, ये था पूरा। लेकिन अब आएगा क्या? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ से बोला भाई ये देखो ओवरी, ये देखो मैक्लॉयड, ये देखो मैकार्टी, ये तीनों साइंटिस्ट आया और ये तीनों साइंटिस्ट जो है 1933 से 1944 तक का ये समय लगा लिए, 10 साल का समय लगा है। फिर ये जो है ऐसा सोच रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है प्रोटीन होता होगा, कैसा बेवकूफ़ आदमी था यार, हो सकता है प्रोटीन होता होगा। फिर डिटरमाइन करते रह गए बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। फिर वो क्या किए? वो प्यूरीफाई किए बायोकेमिकल्स को, जैसे कि हो सकता है वहाँ पर प्रोटीन मिला, डीएनए मिला, आरएनए मिला, ये सबको प्यूरीफाई किए। और उसके बाद जो हीट किल्ड एस वाला सेल्स था, है ना, जो हीट किल्ड एस वाला सेल्स था वहाँ से वो प्यूरीफाई किए, जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा था, किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था? आर को। किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा था? एस में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वो ऐसा डिस्कवर किए कि डीएनए अकेला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, है ना, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था। ठीक है, वैसा डिस्कवर किए, डीएनए ही वो अकेला था। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, अच्छा, दे ऑल्सो डिस्कवर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएज और फिर आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब वो प्रोटीएज डाल दिए तो भी ट्रांसफॉर्मेशन रुका नहीं, आरएनएज डाल दिए तो भी ट्रांसफॉर्मेशन रुका नहीं। ठीक है, रुका नहीं, वो चलता गया। ठीक है, आगे देखो, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो प्रोटीन नहीं था और ना ही वो आरएनए था। ठीक है, लेकिन जैसे ही डाइजेस्ट कर दिया डीएनएज डाल करके डीएनए को, तो डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ही था वो जो कि कॉज करता था, क्या कॉज करता था? ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता था। इसीलिए उसने इस बात को कंक्लूड किया कि भाई डीएनए वाज द हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड। गजब का चुल मचा हुआ था यार ये लोग को। ठीक है, और ये इसके बीच में डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि डीएनएस और डीएनएज के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बार देखते हैं कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ, गड़बड़ा नहीं जा मेरा क्लास भी, 44 मिनट हो गया। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक अच्छे से? ओके, ओ ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब क्या है भाई? रेडियो एक्टिव फेज। अच्छा, ये दूसरा वाला वो का है। ठीक है, हर्शीचेस एक्सपेरिमेंट का है। चलिए आइए अगला टॉपिक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है अच्छे से? तो थम्स अप कर देना, कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलिए, वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब हर्शीचेस एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, हर्शीचेस एक्सपेरिमेंट में आप कुछ बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक को मैं जब शुरू करूँगा ना तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा पूरा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपका अकेला 1 घंटे का जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हर्शीचेस एक्सपेरिमेंट का मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए आइए, एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, बात क्या है ना कि हर्शीचेस एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले आप क्या करो, आप कुछ बेसिक बात को जानो, मोड ऑफ इन्फेक्शन को जानो कि इन्फेक्शन होता कैसे है।
इन्फेक्शन होता कैसे है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। बेसिक्स, ठीक है। क्या पढ़ाना है भाई बेसिक्स में? बेसिक्स में मुझे पढ़ाना है मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन का क्या मोड है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। या फिर इसमें आप इस बात को समझो कि अगर मान लो आपके पास कोई बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। सर क्या होता है बैक्टीरियोफेज? एकदम ध्यानपूर्वक सुनेगा। बैक्टीरियोफेज, लेकिन सर ये तो आप बेंजीन बना दिए। हाँ ये बेंजीन है, लेकिन ये बायोलॉजी वाला बेंजीन है, ठीक है। देखो अब अगर हो, अब अगर मान लो कि ये आपके पास सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर है, और यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर है एक आपके पास वायरस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है एक वायरस, और ये जो वायरस है क्या करता है मालूम है? वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, और इसी वायरस को इसी कारण से हम लोग बोल देते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा वायरस है जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मतलब वो कहते हैं ना कि शेर के बाद सवा शेर भी होता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा था हर जगह, और बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाला आ गया कोई जिसका नाम था बैक्टीरियोफाज या फिर बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये है एक वायरस जिसको हम लोग कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज, और इस बैक्टीरियोफेज में यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है मालूम है? वो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। ये है डीएनए। अब एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। जब भी मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन जब आप समझोगे, मतलब इन्फेक्शन जब होता है तो कोई भी पैथोजन क्या करेगा, किसी होस्ट में जब वो इन्फेक्शन कराएगा तो वो क्या करेगा ना, होस्ट वाले सेल में वो जा करके वो ऐसे जाएगा वो, और अपना वाला जेनेटिक मटेरियल को होस्ट वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ देता है, ठीक है। या सिंपली आप ये समझो कि जैसे वो एंटर करेगा होस्ट में, कोई पैथोजन जब होस्ट में एंटर करेगा तो वो अपना वाला जेनेटिक मटेरियल होस्ट के सेल में वो इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो क्या हो जाता है, इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इसमें इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे? कुछ ऐसे। समझ में आया बात? इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, genetic material get incorporated into host, और यहाँ पर जो होस्ट है वो क्या था? यहाँ पर जो होस्ट था वो था बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये कैसे किया, ठीक है। क्या करेगा ये, किसी बैक्टीरिया में ये ऐसे अपना जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। देखो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, पिछले 7-8 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ। तो जिस तरह से ऑफलाइन में एकदम सुंदर से सीक्वेंशियल नोट्स बनाते आ रहे हैं ना, बहुत कुछ ऐसे पीपीटी में लिख करके नहीं आ रहा, उस तरह से आराम से हम लोग कनेक्ट करके एकदम ऑफलाइन वाला फील हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये बना दिए आपका बेंजीन, ठीक है। कौन सा वाला बेंजीन? बायोलॉजी वाला बेंजीन है बे, बायोलॉजी वाला बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर है आपका बैक्टीरिया इकोलाई, इकोलो नहीं, इकोलाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आप समझो कि ये जो है ना आपका जो बैक्टीरिया है, ये जो आपका वायरस है, जिस वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज भी कह रहे हैं, इस बैक्टीरियोफेज के पास यहाँ पर ये आउटर कोटिंग होता है। क्या होता है? ये आउटर कोटिंग होता है। और ये जो आउटर कोटिंग है ना,
ये जो आउटर कोटिंग है ना, ये आपका जो कोटिंग है, ये कोटिंग होता है प्रोटीन का, ठीक है। ये कोटिंग होता है किसका? प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन कोट बोलते हैं। और इसी प्रोटीन कोट का, इसी प्रोटीन कोट का दूसरा नाम होता है, इसी प्रोटीन कोट का दूसरा नाम होता है कैप्सीड, ठीक है। इसी प्रोटीन कोट का दूसरा नाम होता है कैप्सीड, ठीक है, जो कि बना होता है हेलिकल स्ट्रक्चर का, कैप्सोमेयर का। ये सारी बातें आप पढ़ते हो कहाँ पर? क्लास 11th। अच्छा, आप तो नहीं पढ़ते हो क्लास 11 में, कौन पढ़ता है? मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना था वहाँ पे लास्ट में, ठीक है। हाँ, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम आई टोल्ड नथिंग, नो आई टोल्ड नथिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? डीएनए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बात? अब समझिए एकदम ध्यान से। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जो समझ रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों समझ रहे हैं? हम लोग ये एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है? एक्सपेरिमेंट का गोल है हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट का कि भाई जब ये इन्फेक्शन होता होगा, जब ये इन्फेक्शन होता होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास है एक ऑप्शन ये वाला, और हमारे पास है दूसरा ऑप्शन ये वाला। ये बात आपको और मुझे 2025 में पता है ना कि मोड ऑफ इन्फेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही वो इनकॉर्पोरेट होता है, अंदर जाता है, ये डीएनए अंदर जाएगा। लेकिन उस वक्त तो ये सब बात नहीं पता था ना कि अंदर कौन जाता होगा। तो साइंटिस्ट लोग इसी चक्कर में, इसी लड़ाई में, इसी डिबेट में फंसा हुआ था कि भाई यहाँ पर दो अप्रोच है, दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये प्रोटीन कोड कैप्सिड अंदर चला जाता हो, या हो सकता है कि अंदर का डीएनए अंदर जाता हो। अंदर क्या जाता है, इसी चीज़ को ढूंढना था इस एक्सपेरिमेंट में। समझ में आई? वेरी गुड, अगर समझ में आई तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आई तो फिर मैं क्या करूं, फिर जाके पोगो देखो, ठीक। और देखो, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, एकदम ध्यान से समझना है। तो अब क्या होगा ना कि जो भी चीज़ अंदर जाएगा, अब जैसे मान लो कि ये अगर डीएनए चला जाए अंदर, ठीक है, ये अगर डीएनए अगर आ जाए अंदर में, तो यहाँ पर इस तरह का ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि ये मान लो कि प्रोटीन कोट अगर चला जाता है अंदर, अगर प्रोटीन कोट अगर चला जाता है अंदर, तो इस तरह का ब्लू ब्लू दिखाई देगा। यही ना बात है, बताओ। लेकिन क्या एक्चुअल में डीएनए ग्रीन ग्रीन होता है? क्या प्रोटीन कोड ब्लू ब्लू होता है? नहीं होता है, ब्लू ब्लू नहीं होता है। समझे बात को? तो हम लोग ये बात कैसे पता लगाएं कौन सा चीज़ अंदर घुस रहा है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो आइसोटोपी टेक्निक या फिर रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग क्या करें, तो ध्यान से सुन, एकदम ध्यान से सुनो। हम लोग क्या किए ना, हम लोग क्या, देखो डीएनए जो है वो ग्रीन कलर का है, प्रोटीन कोड देखो ब्लू कलर का है, तो इसमें से ये वाला अंदर घुस रहा है कि ये वाला अंदर घुस रहा है ये नहीं पता। लेकिन इसमें जो वाला कलर दिखाई देगा, ग्रीन कलर दिखा दिया मतलब ये वाला घुसा, ब्लू कलर दिखा दिया मतलब ब्लू वाला दिखा। तो रियल में तो ग्रीन और ब्लू कलर नहीं होता है ना, डीएनए में और प्रोटीन में नहीं होता है, कलर पॉसिबल नहीं है, दिखाई पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से हम लोग अब क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक या फिर रेडियो आइसोटोपी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। और उस टेक्निक में क्या होता है, उस टेक्निक में होता ये है कि हम लोग इस दोनों को अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम लोग इसको लेबलिंग कर देंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसको लेबलिंग कर देंगे ना, तो अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग लेबल कर दिए किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स से, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक्स नाम का कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग जोड़ दिए, और यहाँ पर मान लो कि किसी वाई नाम का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यार लाइट कट गया ये तो, अच्छा ठीक है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि रेडियो एक्टिव, मान लो कि यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव एक्स नाम का सब्सटेंस को हम लोग जोड़ दिए प्रोटीन कोड में, और यहाँ पर मान लो हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाई नाम का सब्सटेंस को हम लोग जोड़ दिए डीएनए में, ठीक है। अब जो वाला चीज़ अंदर जाएगा, विंडो खोल लेते हैं, ठीक है, चलो देखो, अब जो वाला चीज़ ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, वही वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रेडिएशंस एमिट होगा, ठीक है। और रेडियो एक्टिव रेडिएशन को आराम से, बहुत आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाला रेडिएशन एमिट हो रहा है,
समझे बात को? हम लोग क्या किए अभी, हम लोग क्या किए, जो बैक्टीरियोफाज था उसका जो डीएनए है उसको हम लोग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से उसको लेबलिंग कर दिए, और ये जो प्रोटीन कोड था उसको हम लोग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम लोग लेबलिंग कर दिए। अब एक्चुअल में तो ये बात मुझे आपको पता है ना कि डीएनए ही एंटर करता है कहाँ पर, ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। तो आसानी से क्या हो जाएगा, जो वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लोग डीएनए में ऐड किए होंगे, लेबल किए होंगे, वही वाला अपना ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर घुस करके रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया बात आपको? बस इसी चीज़ को याद रखना है, इसी चीज़ को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है भी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आपका लेक्चर्स नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।